हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज मैं 10th क्लास का टॉपिक कराऊंगी। बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं आज आपको, जो 2025 में आया है, 2024 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2015 में भी आया है और बेटा ये 2026 में भी आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है आप देखो, ये बोल रहा है एक स्टूडेंट एड्स जिंक ग्रेन्युल्स टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन वन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में उसने जिंक ग्रेन्युल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ कराया है? जिंक के साथ। क्या है बेटा ये? जिंक। क्या कराया? जिंक के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना, जिसे क्या कहते हैं आप? व्हाइट विट्रॉल। ये व्हाइट विट्रॉल होता है। क्या होता है ये? सल्ट। क्या होता है बेटा? ये सल्ट होता है एक तरह का। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये बेटा? कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो इसमें से H2SO4 में क्या हुआ? इसमें से H2 निकल गया और इसकी जगह क्या आ गया बेटा? जिंक आ गया। तो देखो ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट। अब इसमें और क्या कह रहा था? इसमें एक में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक को किसमें कर रहा है? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा है और एक में कह रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ रिएक्ट कराया। क्या बना बेटा? Na2ZnO2। क्या ये एक सल्ट है? क्या है बेटा? ये सल्ट। इससे पहले समझाया था मैंने आपको। इसकी ट्रिक क्या थी बेटा? ना टू जना टू। देखो ये ना टू जना टू। और क्या हुआ? इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्या है बेटा? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है एक गैस इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ केसेस, नेम दी गैस एंड हाउ यू वुड टेस्ट इट। इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल रही है। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है बेटा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है बेटा। और इसका ये आप टेस्ट पूछ रहा है क्या? हाँ तो बेटा इसमें क्या कह रहा है? हाउ यू वुड टेस्ट। इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट में से पहले आपको करा चुकी हूँ। क्या कहता है उसमें वो कि अगर आप हाइड्रोजन गैस जल रही हो और उसके पास आप मैच स्टिक लेके आएंगे या ग्लोइंग स्प्लिंटर लेके आएंगे जो झाड़ू की सीख होती है, या बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो क्या होगा बेटा? वो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी और एक्सटिंग्विश एक ग्लोइंग फ्लेम और जलती हुई लौ को बुझा देगी। जब बर्निंग आप मैच स्टिक लेके आएंगे या बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो उसको क्या कर देगी? बुझा देगी। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है बेटा वो खुद तो जलती है, खुद तो कंबस्टन करती है, लेकिन नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। और वो लेकिन दूसरे का सपोर्टर नहीं करती, दूसरे को बुझा देती है। वो दूसरे को जलाती नहीं है, वो खुद तो जलेगी पॉप साउंड के साथ। और वो दूसरी जो ग्लोइंग स्प्लिंटर लेके आओगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे, उसको वो बुझा देगी। यही कह रहा है इसमें, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक और ग्लोइंग स्प्लिंटर इज ब्रोट इज द गैस हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी। बर्न में पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विश एक ग्लोइंग फ्लेम्स। और जो जला लेके आओगे उसके पास, उसको वो बुझा देगी। बेटा ये आपका टॉपिक है, आज से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2026 में भी बहुत चांस है कि ये आए। 99% है कि ये जरूर आएगा। इससे अलग कहीं कुछ नहीं आएगा। इससे आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकते हैं, या इसका टेस्ट पूछ सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं जाएगा। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच।